वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल। आखिर अंशु की आंखें मतलब इतना तरस गई कि अंशु रास्ता देखती ही रही। अंशु सोचने लगी कि आएंगे आएंगे ये सारे लोग राज फैमिली से, बट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। देखिए, अंशु के मायके से, राज फैमिली से कोई नहीं आया। अप्सरा मोम को आना चाहिए था। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई हो या कुछ भी हुआ हो, बट अप्सरा मोम को आना चाहिए था, बट अप्सरा मोम नहीं आई। एक माँ का दिल नहीं बोला, एक माँ की पुकार नहीं बोली कि मतलब उसकी बेटी को बेटी हुई है तो आशीर्वाद देने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बट यहाँ पर राज फैमिली से कोई नहीं आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अंशु के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अंशु इस समय अपना ध्यान रखे और अपनी आंखों से एक भी आंसू ना निकाले, क्योंकि ये कच्चे आंसू होते हैं ना, बाद में इतना सिर में दर्द होता है इन सारी चीज़ों से। अगर हम डिलीवरी के बाद थोड़ा भी मतलब टेंशन लेते हैं या आँखों से आँसू निकालते हैं ना, तो बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें इतना सिर में दर्द होता है, हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। फिर अंशु के साथ तो पूरी फैमिली है, यहाँ तक कि राज फैमिली, सचिन मनीषा का भी कॉल नहीं आया। सचिन मनीषा को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी तो उनको फ़ोन करना चाहिए था। जो भी चीज़ें हुई थी उन सारी चीज़ों को भूलकर अगर भैया भाभी फ़ोन करते तो अच्छा लगता। सच में यार, अंशु के लिए पल बहुत ही नाजुक है कि जब उसकी बेटी नन्ही परी इस दुनिया में आई और उसके मायके साइड से बधाई देने के लिए कोई भी नहीं है। कितना इमोशनल पल है। और सच में अंशु बहुत ज़्यादा रोई। अंशु इतना रोई है कि मतलब अंशु, एक तो अंशु को मतलब वो दवाइयों का, इंजेक्शन का इतना दर्द है ना कि वो मतलब अपने खुद के होश में नहीं आ पा रही है। सब लोग अंशु को बार बार बुला रहे हैं, अंशु पहचानो पहचानो, बट अंशु कितने टाइम तक तो पहचानी नहीं। कम से कम 8 से 10 घंटे तक अंशु बेहोश रही। ऐसा होता है कि मतलब जब हमारा सी सेक्शन होता है ना तो एनेस्थीसिया लगता है, उस वजह से हमें 8 से 10 घंटे तक होश नहीं आता। बट कुछ नहीं, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अच्छे से हो गया। बेटी बहुत अच्छी है, बेटी की देखभाल सभी लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब दादी कितना कुछ कर रही हैं, अंशु के पैरों को भी दबा रही हैं। सच में ऐसी सास का होना बहुत ही मुश्किल से होता है, और अंशु बहुत ज़्यादा लकी है कि उसको इतनी अच्छी सास मिली कि पैरों की मालिश भी कर रही, सिर में तेल भी लगा रही। और इस समय अंशु जितना सिर में तेल रखेगी ना, तेल की मालिश करेगी, उतना ही उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बोलते हैं कि सरसों के तेल की जो मालिश होती है ना, वो बहुत ही सही होती है, क्योंकि इस समय जितना ऑयल शरीर पर जाएगा, और वैसे भी ठंडियाँ चल रही हैं, ठंडियों में जितनी भी हम ऑयल लगाते हैं ना, जितना भी अपने हाथ पैर की मालिश करते हैं ना, उतना बहुत सही रहता है। क्योंकि इस समय, इस सीजन में बच्चे की देखभाल करना बहुत ही कठिन होता है। बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी में बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। तो यही कहेंगे कि अंशु को कि अगर सचिन और मनीषा या फिर प्रिंस रंजना किसी ने फ़ोन नहीं किया तो अब तुम टेंशन मत लो, क्योंकि जो चीज़ें अब चल रही है ना, वो अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपनी नन्ही परी के साथ एक मतलब आगे की शुरुआत करो। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि नन्ही परी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही क्यूट है। तो कितना अच्छे से दादी ने उसको तैयार कर दिया, बुआ ने भी तैयार कर दिया, और जब बुआ टोपा लगा रही थी ना, तो अब परी और भी सुंदर लग रही थी। सच में यार, इतना प्यारा बच्चा है, किसी की नज़र न लगे। और सबसे मेन चीज़ है जो मतलब काजल की बहन, काजल की बेटी है ना, वो सबसे ज़्यादा अंशु की बेटी को खिला रही थी। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, और बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको शौक होता है इतने छोटे बच्चों को देखकर।
राज फैमिली से एक भी सदस्य का फ़ोन नहीं आया, ना ही रंजना का और ना ही प्रिंस का, ना ही मनीषा का, सचिन का। यहाँ तक कि अप्सरा मोम को फ़ोन करना चाहिए था। अगर घर के कोई सदस्य फ़ोन नहीं कर पा रहे थे तो सिर्फ अप्सरा मोम फ़ोन करती ना, तो बहुत अच्छा लगता, इससे अंशु को भी अच्छा लगता। अप्सरा मोम नहीं करी अगर फ़ोन, तो फिर अंकल जी फ़ोन करते ना। तो सच में यार, जो भी मतलब चीज़ें हुई, जो भी इतने दिनों में, एक साल के अंदर जो भी चीज़ें हुई ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती, बट कुछ नहीं। यहाँ पर मायके जैसी फैमिली मतलब है, बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं। अंशु को इतनी प्यारी फैमिली है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब इनकी जो बड़ी मम्मी आई कोलकाता से, शुभम की, बहुत अच्छे से बातचीत करती, उनकी बातों में तो सच में बिल्कुल अपनापन सा लगता है। और वो सिर्फ अंशु की बेटी के लिए आई, अंशु की बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आई। अच्छा लगा। और बड़े पापा आए, बड़े पापा और बड़ी मम्मी ने बच्ची को बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बच्चा खुश रहे तो सब चीज़ें ठीक है, अगर बच्चा खुश नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो अंशु से यही बोलेंगे कि अंशु बिल्कुल भी टेंशन मत लो, और सब लोग तुम्हारे साथ हैं, और पूरी फैमिली इतनी अच्छी है। जब इतनी अच्छी फैमिली होती है ना, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, और सारी टेंशन जो टेंशन होती है ना, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। और शुभम सबसे मेन चीज़ जो है, वो शुभम बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। यहाँ अंशु को देवर डिलीवरी के बाद कितना चढ़ा भी रहे थे, अंशु पहचान नहीं रही थी, यहाँ देवर को भी नहीं पहचान रही थी। तब देवर अपनी चुलबुली बातें कर रहे थे, तब अंशु थोड़ा थोड़ा आँख खोली। अच्छा लगा, कितना अच्छा लग रहा था कि अंशु कितनी प्यारी लग रही थी डिलीवरी के बाद। और उसकी मतलब जो बचपना था ना, वो अभी भी दिख रहा था, जबकि उसकी खुद की एक बेटी हो गई है, फिर भी उसके अंदर का बचपना अभी नहीं गया। और अच्छा भी लगता है कि अंशु इतना बचपना दिखाती है, क्योंकि जब भी अंशु खुश होती है ना, तो हम लोग खुश होते हैं। और फिर देखो, अच्छा भी लगता है कि उतने इतने सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं ना, तो सही रहता है, क्योंकि जो हमारे ऊपर दुख होते हैं ना, अपने से नीचे झाँक कर देखो, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके दुखों को हम देखते हैं ना, तो सच में रोना आ जाता है। बट हमें किसी की बराबरी नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने से नीचे वालों को ही देखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने से नीचे वालों को देखते हैं ना, तो हमारी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाती है। अगर हम अपने से ऊंचे वालों को देखेंगे ना, तो हमारी लाइफ उतनी आसान नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।